हेलो गाइस, हमने आपकी लास्ट लेक्चर में कुछ नोटेशंस पढ़ी थी जिसमें हमने तीन तरह की नोटेशन पढ़ी थी। एक थी आपकी प्रीफिक्स नोटेशन, अनदर थी आपकी इनफिक्स नोटेशन एंड लास्ट थी आपकी पोस्टफिक्स नोटेशन। हमने इन तीनों के बारे में देखा था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कैसे हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में और इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं गाइस, क्योंकि आपकी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन सिस्टम के लिए आसान है कंप्यूट करना, इसलिए इन दोनों का एक एक नाम और भी है। प्रीफिक्स नोटेशन को हम पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं और पोस्टफिक्स नोटेशन को हम रिवर्स पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम्स में वो डायरेक्ट प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ना देके पोलिश और रिवर्स पोलिश नोटेशन बोल देता है कि आपको कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू अ रिवर्स पोलिश नोटेशन। तो आपको बताना चाहिए कि हम रिवर्स पोलिश नोटेशन को पोस्टफिक्स और पोलिश नोटेशन को प्रीफिक्स बोलते हैं। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स को देख लिया। अब बात आती है कि प्रीफिक्स टू इनफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड देन पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू इनफिक्स भी देखना है। गाइस देखो, सही बताऊं वैसे तो जैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स की एल्गोरिथम थी ऐसे ही इन चारों की भी एल्गोरिथम है। बट आप खुद सोचो, अगर मैं इन चारों की एल्गोरिथम और लास्ट लेक्चर में दो एल्गोरिथम पहले डिस्कस करेंगे तो ऐसे तो 6 एल्गोरिथम जाएंगे, नहीं याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस वैसे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो हमेशा आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ही रहता है, इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी मैं आपको ये चारों भी बताऊंगा कन्वर्जन कैसे करते हैं, बट बिना एल्गोरिथम के। ये बड़े सिंपल है, आपको एल्गोरिथम मिल जाएगी कहीं भी जो आप आराम से देखोगे, लेकिन आपको एल्गोरिथम जानने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल जो कंसेप्ट बताऊंगा उसको याद रखना, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो वैसे देखते हैं कि कैसे हम पहले प्रीफिक्स से इनफिक्स और प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट करते हैं। गाइस एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि आपको आसानी रहे यार कंपेयर कर पाओ उस चीज को कि हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम एग्जांपल लेता हूं प्रीफिक्स का। गाइस क्वेश्चन है स्टार प्लस ए बी माइनस सी डी। ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, स्टार प्लस ए बी सी डी। आपको ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिख गया है और आपको इसी एक्सप्रेशन को इनफिक्स में और इसी को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। गाइस आपको एक चीज पता है कि प्रीफिक्स में हमेशा ऑपरेंड लास्ट में आते हैं, ऑपरेटर पहले आते हैं, क्योंकि ऑपरेंड आपके लास्ट में है और शुरू में कोई ऑपरेटर है, तो जिधर की साइड ऑपरेंड होगा हमें वहां से आपकी गिवन एक्सप्रेशन को पढ़ना स्टार्ट करना है। राइट में है तो आप हमेशा इस एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे। जैसे ही आपको लगातार दो ऑपरेंड के बाद कोई ऑपरेटर दिखता है, जैसे मैंने यहाँ डी देखा, सी देखा, दोनों ऑपरेंड से इसका आपको माइनस दिखा, आपको पता लगा डी सी दो ऑपरेंड के बाद तुरंत ऑपरेटर आया माइनस, तो आप उस माइनस वाले ऑपरेटर को अगर आपको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है तो उस माइनस को आप दोनों ऑपरेंड के बीच में लिख दोगे। अगर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो उस माइनस को आप लास्ट में लिख दोगे। क्या मतलब है देखो, क्योंकि इनफिक्स में कन्वर्ट करना है तो मतलब जो भी दो ऑपरेंड का ऑपरेटर आएगा मैं उसको हमेशा उन दोनों ऑपरेंड के बीच में लिखूंगा। जब मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ा तो आपको सबसे पहले ये दिखा माइनस, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू प्लस ए बी, अब इसको ब्रैकेट में लिख लो सी माइनस डी। भाई ये इस ऑपरेटर को मैंने इन दोनों ऑपरेंड के बीच में अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे इनफिक्स में कन्वर्ट करना था। मैं इसी ऑपरेटर को लास्ट में अप्लाई कर दूंगा अगर मुझे पोस्टफिक्स में करना होगा। कैसे, स्टार प्लस ए बी सी डी माइनस, बस इतना अंतर है। अगर इनफिक्स में करना होगा तो बीच में अप्लाई करेंगे ऑपरेटर को, अगर पोस्टफिक्स में करना होगा तो लास्ट में कर देंगे। अब इसका दो बार ट्रेवर्स करो। अब जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया ये आपका पूरा एक ऑपरेंड की तरह काम करेगा, पहला ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड। अब ऐसा नहीं है कि आप इस प्लस को इन दोनों के बीच में अप्लाई करोगे, नहीं, जब भी आप कोई ऑपरेटर पढ़ोगे ऑपरेटर के जस्ट बाद जो से दो ऑपरेंड होंगे हमेशा उन ऑपरेंड के बीच में अप्लाई करोगे। तो आपने देखा प्लस के बाद ए और बी दो ऑपरेंड आ रहे हैं, मैं इस प्लस को अप्लाई करूंगा ए और बी के बीच में, ए प्लस बी
और ये डी रहा सी माइनस डी, ऐसे यहाँ पे, क्योंकि पोस्टिंग में करना है तो इसको मैं बाद में कर दूंगा अप्लाई, ए बी प्लस एंड सी डी माइनस। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रैकेट वाली चीज आपका कोई ऑपरेटर बन गया, एक ऑपरेंड, दो ऑपरेंड और ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को सिंपल इन दोनों के बीच में अप्लाई कर दो, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, इसको हम बाद में अप्लाई कर दें क्योंकि हमेशा पोस्टिक्स में ऑपरेटर बाद में होता है, तो ए बी प्लस सी डी माइनस इंटू। गाइस जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके ये ब्रैकेट वाली चीज हम एचडी रहने देंगे क्योंकि आपके इनफिक्स एक्सप्रेशन में ब्रैकेट होते हैं, बट प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कोई ब्रैकेट नहीं होता, इसलिए जब मैंने इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया आपका ये आंसर आ गया। बस आपको लास्ट में आगे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ये ब्रैकेट हटाने हैं, आपका आंसर कंप्लीट। ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, बस ए बी प्लस सी डी माइनस इंटू, तो ये आपका आंसर हो गया है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और ये आंसर हो गया गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का इनफिक्स। तो गाइस हमने देख लिया हम कैसे एक ही प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। अब देखते हैं गाइस कि हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखेंगे पोस्टफिक्स टू इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स। एग्जांपल देता हूं गाइस, सेम एग्जांपल लूंगा भाई, ए बी प्लस सी डी माइनस इंटू ए बी प्लस सी डी माइनस इंटू। गाइस क्योंकि आपको पता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आपके ऑपरेंड पहले आते हैं और ऑपरेटर लास्ट में, मतलब इसमें कुछ ऐसा होता है, ऑपरेंड पहले और बाद में कोई ऑपरेटर, तो इसको आप हमेशा लेफ्ट टू राइट करोगे। बस आपको चीज याद रखनी है, जब भी हम किसी प्रीफिक्स को किसी और में कन्वर्ट करेंगे या फिर जब भी हम किसी पोस्टफिक्स को किसी और में कन्वर्ट करेंगे तो जिधर की साइड आपके ऑपरेंड होते हैं आप हमेशा एक्सप्रेशन को पढ़ना वहां से स्टार्ट करते हो। तो हम इसको इधर से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी सेम वही ट्रिक है, जैसे ही आपको ऑपरेटर मिले उससे पहले जस्ट दो जोन से ऑपरेटर आ रहे हैं दो, उनके उसमें अप्लाई कर दो उस ऑपरेटर को, क्योंकि अगर इनफिक्स में कन्वर्ट करना है तो प्लस दिखा, मैं सिंपल ए प्लस बी कर दूंगा इन दोनों के बीच में, इसको मैंने एच डी रखा। ठीक है, इसके बाद एक ऑपरेंड, इन दोनों के बाद ये वाला ऑपरेटर आ रहा है तो मैं अब इसको इन दोनों के बीच में अप्लाई कर दूंगा। अब फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड, ऑपरेटर, इसको इन दोनों के बीच में अप्लाई कर दूंगा। तो गाइस ये देख लिया हमने कैसे हमने पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपको कुछ नहीं याद रखना, बस जैसे ही आपको कोई ये ऑपरेटर दिखे तो उससे पहले जस्ट दो जोन से ऑपरेटर आ रहे हैं, आपको उस ऑपरेटर को उन दोनों ऑपरेटर में अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रीफिक्स में कर रहे हैं तो बस जो ये हम बीच में अप्लाई कर रहे थे ऑपरेटर को यहाँ पे हम पहले रख देंगे, तो वही करना है, माइनस वो प्लस ए बी सी डी माइनस स्टार प्लस ए बी माइनस सी डी स्टार, और अब क्योंकि ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू ऑपरेटर, अब इस ऑपरेटर को पहले ले जाओ इनटू प्लस ए बी माइनस सी डी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रीफिक्स में कर रहे हैं तो मैंने बताया था जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से ब्रैकेट हटा देंगे। अब ब्रैकेट हटा वहां से स्टार प्लस ए बी माइनस सी डी, तो ये आपका आंसर हो गया है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन गिवन पोस्टफिक्स का। और हमने देखा तो गाइस हमने देखा कितना सिंपल है किसी भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना या फिर किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना। तो गाइस इसलिए मैंने ये आपको बिना क्वेश्चन के बताए जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए। बहुत आसान है, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। मैं तो अब भी बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ही है, बट फिर भी एक सेफर साइड के लिए मैंने आपको चारों एक्सप्लेन कर दिए जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को किसी और में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसमें भाई ये तो मैंने आपको बता दिया सिंपल,
जो जैसे हम सोल्व करते हैं डायरेक्ट, बट आप एक चीज और सोचो, जब मैंने इससे पहले आपको एक प्रीफिक्स से इनफिक्स बताया था, प्रीफिक्स से इनफिक्स पढ़ लिया। अब अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसकी एक ट्रिक तो आपको बता दी जो हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करा, एक डायरेक्ट प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में। बट इसकी एक चीज और भी है, हम पहले अपने प्रीफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन उस इनफिक्स को पोस्टफिक्स में, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक इसकी अप्रोच ये भी है, आप दोनों मेथड से करके देख सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक हमने देख लिया कि किसी भी हम नोटेशन को किसी दूसरी नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है जो आपको याद रखने वाली चीज है, जब हम यहाँ पर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स पढ़ा था, तो उसमें कन्वर्ट करते हुए मैंने टेबल बनाई थी, तो वहां पे स्टैक का ऑप्शन था बीच में। आप हमेशा उस स्टैक में अपने ऑपरेटर डालते थे, बाई प्लस, ब्रैकेट, इनटू, ऐसे। ठीक है, तो अब चीज याद रखनी है गाइस, जब भी मैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स करूंगा, तो जो आपको स्टैक की जरूरत पड़ेगी, आप हमेशा उस स्टैक में ऑपरेटर डालते हो। मतलब तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स करते हैं, तो आपको ऑपरेटर स्टैक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट जब भी मैं किसी प्रीफिक्स को या पोस्टफिक्स को किसी और में कन्वर्ट करता हूं, तो आपको ऑपरेटर स्टैक की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑपरेंड स्टैक की जरूरत पड़ती है। अभी तो मैंने ये दोनों कन्वर्जन आपको डायरेक्ट बता दिए सॉल्व कैसे करने होते हैं, बट जब आप इसके एल्गोरिथम पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ऑपरेटर स्टैक सिर्फ आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए होता है। बट जब भी हम किसी प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स को कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा आपको सिंपल एक ऑपरेंड स्टैक की जरूरत पड़ती है। क्योंकि गाइस करते क्या है, हमने देखा पहले ऑपरेंड को ही पुश कर रहे हैं इसमें, बाय सपोज 2 3, जैसे ही आपको सपोज करो, जैसे ही आपको कुछ वो मिला, जैसे कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है आपका 2 3 प्लस स्टार 4, तो आपने क्या करा 2 3, जैसे ही प्लस मिला आपने इन दोनों एलिमेंट्स को पकड़ा और इन दोनों के बीच में इस ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। तो इसलिए हम इसमें आपका ऑपरेंड स्टैक यूज होता है, और जब भी हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स कन्वर्ट करते हैं, ऑपरेंड स्टैक यूज होता है। आपको ये चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन कई बार कमिश्नर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब भी हम कोई कन्वर्जन करते हैं, जैसे कोई ये दे देगा, तो हम कौन सा स्टैक यूज करते हैं, ऑपरेटर स्टैक, ऑपरेंड स्टैक, बोथ द स्टैक। किसी भी कन्वर्जन में आपके ऑपरेटर स्टैक और ऑपरेंड स्टैक दोनों कभी यूज नहीं होते, सिर्फ एक यूज होता है। तो आपको याद रखना है कब आपका ऑपरेटर स्टैक यूज होता है और कब आपका ऑपरेंड स्टैक यूज होता है। ठीक है, तो भाई आप इतने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ध्यान समझे कैसे हम एक नोटेशन को दूसरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। देन हम नेक्स्ट लेक्चर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक और एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आपको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, आपको उसको इवैल्यूएट करना है, आंसर निकालना है, उसका फाइंड करेंगे। तो उसे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे उसे सोल्व करते हैं। थैंक यू गाइस।